ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। माँ कालिका का पूजा चंद समय और बाकी रह गया। प्रचंड युति बन रहा है, प्रचंड योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग बन रहा है, सॉलिड योग बन रहा है जीवन के पूर्ण विकास के लिए। माँ कालिका का पूजा सबको करना चाहिए, मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत सबको करना चाहिए। और इस पूजा से जीवन में हर कुछ प्राप्त होता है। एक रात का पूजा है, 1 साल का पूजा का लाभ देता है। और अमावस्या तुलास्ते भास्करे दर्शे श्राद्धम कृत्वा परान्निकम दीपदानम ततः कुर्याद् द्युपस्ताद समय रबौ उपास्ता समय त्रिमूर्त्यात्मकम प्रदोष काले प्रदेशे दीपदानम पयश्राद्धम यथा प्रथम संकल्पे पूर्वे कृत्वादि 10 विश्वदेवा उत्तरे सनकादि सप्त महर्षयः दक्षिणे पित्रादय कर्मणे स्वाहा हंत स्वाधा दितिः पूजयेत्। उल्का ग्रहण मंत्र तुला संस्ते सहस्रांशौ प्रदोषे भूतदर्शयोः उज्ज्वलं ज्योतिषां देह बहेयं व्यामोवर्तिनः उत्तादान मंत्रम यथा अग्निदग्धाश्च जीजेवाः योऽप्यदग्धा कुले मम उज्ज्वलं ज्योतिषां दग्धाः ततः यान्तु परमां गति क्रत्वादि देवता सर्वे पितरश्च महर्षयः सर्वतेभ्यः गच्छन्तु अनया। ये मंत्र में आप दीप प्रदान करेंगे अपने पितरस के लिए। आज आखिरी दिन है पितरों को विदा करने के लिए, और जो लोग श्राद्ध इत्यादि करेंगे उनके लिए ये इस प्रकार के मंडल इत्यादि निर्माण करके पंडित बुला के, ये अपने से नहीं होता है, थोड़ा सा क्रिटिकल काम रहता है। जिनका पितृदोष वगैरह है, नहीं भी है, तो इसको बहुत डिटेल करना थोड़ा सा लंबा विषय हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूं। और ये माँ काली का पूजा पंचांग में ये बताया ही गया है, तो जरूर आज करें। और कहाँ कहाँ किसको किसको मंडल काट के मंडल बना के उसमें रखना और कैसे करना है ये, और इससे पितरों को, क्योंकि माँ काली है पितृकुल निवासिनी, तो इसी आज सभी पितरों को हमारे उड़ीसा में विदा करते हैं। बड़ा बड़िए हे बोल के उनको विदा किया जाता है, जाओ तुम्हारे घर जाओ, पितृलोक में जाओ बोल के उनको भेजा जाता है। और आज दीप का प्रदान करना, हालांकि पूर्ण अमावस्या तो 13 तारीख तक का बताया जा रहा है। गोवर्धन उत्सव परिक्रमा इत्यादि हो तो 13 नवंबर का बताया जा रहा है, लेकिन ये माँ काली का पूजा पंचांग के अनुसार रविवार को है, तो रविवार को जरूर करें। माँ काली का पूजा क्यों करोगे और इतना इम्पोर्टेंट और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? साल भर हम लोग कर्म करते हैं और उसमें पाप बनता है, तो पाप हम पाप कर्मा हम, और इसमें बताया गया त्राहिमाम पुंडरीकाख्याम सर्व पाप हरि वगैरह वगैरह। तो काली काली महाकाली, काली की पाप नाशिनी। ये पाप क्या है? एक एनर्जी है, नेगेटिव ऊर्जा, और जिसके कारण जीवन में हर प्रकार के कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा और ग्रह तभी दंड दे सकते हैं जब आपके अंदर पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, पाप भूमि से भारी। आपका जीवन भारी क्यों हो जाता है? आपका जीवन कष्टमय क्यों हो जाता है? पाप से।
मांस मछली अंडा जीव हत्या करके पैसा कमाओगे, दारू बेच के दारू पी के पैसा, और शेयर सट्टा लॉटरी जुआ बिना पसीना का पैसा कमाओगे। इसका टोपी उसका सर, उसका टोपी इसका सर, दलाली करोगे, एजेंट बनोगे। पाप परपीड़न सम नहीं अधमाही, परपीड़न ही पाप है। तो ऐसे पैसा अल्टरनेटली हमारे अंदर भार बढ़ा देता है। और मां काली ही है जो महादया आपका सारे पापों को नाश कर देती है। लेकिन उसके पास माफी मांगोगे और ऐसे दोबारा नहीं करोगे बोल के माफी करो मांगो तो मां माफ करेगी। ऐसा नहीं कि काली पूजा करो और चोरी करो, डंडी मारते रहो और दुष्कर्म करते रहो, मांस मछली अंडा जीव हत्या करके पैसा कमाओ, चोरी चमारी करके पैसा कमाओ, इसका टोपी उसका सर, बिना मेहनत का पैसा खा के किसी को हजम नहीं हुआ। हल्का पैसा बोलते हैं जिसमें आपका पसीना नहीं लगता है। आपका न्याय हो सकता है कि हम तो कंप्यूटर चलाते हैं, दिमाग लगाते हैं, पैसा आ जाता है, हजम नहीं होता है। हम जुआ करोगे पैसा कमा लोगे, तो हमारा भाग्य थे, कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये सब बोलने से फिर आपके अंदर 100 कमेंट नीचे लिखोगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, मर्जी आपका। वो भी जीवन है, वो भी कलयुग है, कलयुग का धर्म है, समझो आप। मैं तो इतना कहूंगा कि बिना मां काली के पूजन और बिना मां काली के आशीर्वाद इस कलयुग में बेड़ा पार नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग, आज एक गधा मिला था, बोला काली का पूजा करने के लिए डर लगता है। बोला तेरी भगवा, तेरा बेड़ा गरद। तुम जिस काली कृष्ण को सौम्य समझते हो, राम को भद्र समझते हो, विष्णु को शुद्ध सौम्य समझते हो, उन सबसे भी दयामयी, आनंदमयी, करुणामयी, चैतन्यमयी, सौम्य, चंडी में लिखा है अति सौम्य अति रुद्राच, और तुम उसे डरो तो तुमसे और क्या कहना है। नहीं, वो कराल रूप, वो डरते वही हैं जो पापी होते हैं, डरते वही हैं जो दानव होते हैं, डरते वही हैं जो बड़े हो गए हैं। हम जैसे बच्चों को तो डर नहीं लगता। माँ है, माँ को कोई डरता है क्या? और माँ महामाई है। और माँ भद्रकाली, माँ श्यामा काली, माँ दक्षिण काली, माँ दंड काली, माँ वज्र काली, ये जितने भी काली ग्रुप के हैं, अष्टकाली, गुह्य काली, काम काली, बम काली, गज काली, दक्षिणा काली, महाकाली, स्मशान काली, हर काली, मैं क्या बताऊं यार, अभी शुरू हो जाऊं तो आ जाएगी। इतने नरम, इतने सौम्य कि शायद मां काली के आगे और कोई देवी देवता का कोई मूल्य ही नहीं। चलो किस दिन मां बुलवा रही है हमारे मुंह से, पता नहीं, इंतजार में है। कली का महापुराण को कभी उठाओ और समझ में आएगा। अज्ञानता है आप लोगों का जिसके लिए काली को डरते हो। बोलते हैं काली पूजा खराब होने से खा जाएगी, मार जाएगी। मां कभी बच्चा को खा जाती है। जो गधे लोग तंत्र मंत्र करके फोर्सिबली पूजा करते हैं, वाम मार्गी, दक्षिण मार्गी, और तंत्र मंत्र माँ के सामने बड़ा ज्ञान वगैरह उखाड़ते हैं, एकदम बड़े पंडित वंडित दिखाते हैं, वो गलती करें तो उनको दंड मिल सकता है। वो बड़े बच्चे हैं, आप तो छोटे बच्चे बन के जाओ, खेलो कूदो नाचो माँ के पास। अरे क्या शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, खुद स्मशान में रहने वाली है, नंग धड़ंग। उसको कुछ चाहिए जो खुद उलग्ना, विवसना, मुक्त केसी, उसको क्या चाहिए तुमसे? ना तेरा लिपस्टिक, ना तेरा पैसा, ना तेरा घमंड, नहीं। बच्चा बन के जाओ ना उसके पास, सब माफ कर देते। जीसस भी बोले हैं कि ईश्वर के जगत में बच्चों को, जो बच्चा है, छोटे बच्चे को नहीं, जो बच्चा बन के आए, चाइल्ड, उसी को अलाउड है।
वही पा सकते हैं। काली के पास भी ऐसा है। ओवर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। आशा करता हूं आप लोग जरूर सब कोई माँ काली के अपने शक्ति क्षमता मुताबिक, नहीं कर पाते हो तो किसी काली मंदिर में चले जाना, हाथ उठा देना, बस माई काफी है। ये शब्द माई बोल दो, माँ सुन लेती है, प्रचंड सुनती है। और शायद काली जैसे सुने और कोई सुनता ही नहीं। अनुभव से कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं। हाँ, इस क्षेत्र में लोग फायदा उठाना चाहते हैं भक्तों का, भक्तों को खिला पिला के कुछ दे दा के अपना काम निपटाते हैं। मत करना किसी का काम, नहीं। आप भक्त या साधक नहीं बने हो किसी का काम निपटाने के लिए। उनको बोलो कि आ जाओ माँ के घर में, उनको बोलो कि तुम बोलो माई बोल के, तेरा भी काम हो जाएगा। यहाँ पैसा लेके अपने आध्यात्म को मत बेचो। संभव हो तो माई के पास सबको ले आओ, सबका माँ कल्याण कर देगी। माँ को खुश करने के लिए क्या, एक नंबर हमारे उड़ीसा में बोलते हैं थोड़ा सा झूणा थोड़ा सा पोणा। झूणा माने गुड़ पानी थोड़ा दे दो, छेना पानी थोड़ा दे दो, मधु पानी थोड़ा दे दो, माँ खुश। इसको बोलते हैं पोणा, लिक्विड फॉर्म। कल बता रहा था ना मकरू वालों का भोजन, लिक्विड फॉर्म ऑफ एनी लिक्विड विथ स्वीट, माँ खुश। दूसरा क्या, झूना। झूना मीन्स साल के गज का एक अट्ठा निकलता है, किसी को भी बोलना धुना ही दो बोल के धुना दे देगा। ये केमिकल फेमिकल माँ को पसंद नहीं है। धूपकाठी, बांस का तिल्ली, मदर इज नॉट हैप्पी। नवग्रह धूप दे सकते हो, कई बार दिखाया हूं मैं, मेरे पास है अवेलेबल। इसको बोलोगे दे सकता हूं, मैं लोगों तक पहुंचाता हूं, क्योंकि बांस का तिल्ली जलाना कैंसर का कारक है और शारीरिक हानिकारक भी है। थोड़ा सा दूर में है, निकाल के दिखा देता, कई बार वीडियो में दिखाया हूं। 9 प्रकार के लकड़ी से बनाया गया नवग्रह धूप, झूणा लगा के, गुगुल लगा के लगा देना, माँ खुश। ओरिजिनल धुना और थोड़ा सा पानी से माँ खुश। नहीं मांगती है 56 पकवान दे दो, नहीं। दूसरा लौंग और बतासे, माँ खुश। और रात भर बैठे रहो उसके पास ध्यान करके, चरण में देखना, आंख में नहीं देखना, उसको नहीं देखना, चरण के ऊपर ध्यान लगाना। मंत्र एकाक्षरी से लेके शताक्षरी से लेके सहस्राक्षरी तक पढ़ा है। मैं नहीं कह रहा हूं मंत्र करो, नहीं कह रहा हूं, लीन हो जाओ रामकृष्ण जैसे। 3 या 6 क्लास का रामकृष्ण परमहंस क्या जाने, बस माई के भक्ति में लीन। कुछ ब्रह्मवादी छोटी कंपनी वाले होंगे जो लोग ये बोलेंगे बुत परस्ती, पत्थर, मूर्ति, भगवान, इनको नहीं मानना चाहिए। मर्जी भाई आपका, खुश रहो। लेकिन रामकृष्ण परमहंस को ब्रह्म ज्ञान देने वाला जो गुरु आया था ना, फेल खा गया। ब्रह्म ज्ञान देने आया था और माया का ज्ञान लेके चला। रामकृष्ण को बहुत तपस्या करवाया, काली मंदिर में नहीं जा रहा था, और फिर बोला चल तेरे जैसे चेला पाके कुछ फायदा नहीं है, या तो भाग जाता हूं, तो भाग गए। भागते रास्ता में जहां जाएं मतलब जा नहीं पाए। फिर बोला नाव से उतरे, बोले डूब के मरे, क्या करें ऐसा चेला रख के। तो डूब के पानी में जहां डूबते हैं, कलकत्ता का गंगा जी में बोलते हैं इतना पानी पैर भी नहीं डूबता है, अंदर घुसेंगे मरेंगे क्या। तब तक माँ काली आ गई, कहां भाग रहा है, जा उसके पास। रिटर्न आ गया, रामकृष्ण के पास बैठे। रामकृष्ण बोल रहे कि माँ को तुम देखे हो, माँ तुम्हें भेजी है। उसके बाद उनका गुरु बोले चल मेरा ब्रह्म ज्ञान बहुत हो गया, आत्मज्ञान बहुत हो गया, पत्थर उत्थर बहुत देख लिया, चल तेरा मंदिर में माँ के पास। रामकृष्ण बोले क्यों, आज तक 12 महीना से यहाँ पड़े हो, एक बार भी मंदिर नहीं आए।
अभी क्यों जा रहे हो? और वहां उल्टा हुआ, शिष्य गुरु को ज्ञान दे रहा है माया क्या है, माँ काली क्या है। मैं इसको इतना परमानेंटली बोल इसलिए रहा हूं कि मेरे जीवन में भी कुछ आसपास इतना ब्रह्म विद्या वाला ज्ञान गुरु मिल गए तो माया को भूल गया। फिर बाद में जब समझ में आया कि बिना माया का ब्रह्म ज्ञान नहीं है, माँ ही बताएगी बाप कौन। बिना माँ के बाप को कहां से जानोगे? बिना माया के ब्रह्म को कहां से जानोगे? बिना माया के ईश्वर को कहां से जानोगे? बिना अज्ञानता के ज्ञान को कहां से जानोगे? है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट वेदांत और माया और ब्रह्म और माया के ऊपर, द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत त्रैत, बहुत सारे वेदांत और उपनिषद के विषय हैं, सांख्य के विषय हैं। इन सब के लिए आप और हमारे जैसे आदमी का दिमाग में जगह कहाँ है, और जो ज्ञान देगा उसके पास कौन जाएगा? करोड़ों में कोई एक दो आते हैं तो आते हैं, नहीं तो ये सब हजम नहीं होता है, भैया से पार हो जाता है। मैं बोलूंगा यहाँ बोर हो जाओगे, छोड़िए, देखेंगे किसी दिन अगर ईश्वर चाहे तो। आखिरी बिंदु, काली माँ का हवन जरूर करना। बार बार बोला हूं, चैलेंज के साथ बोला हूं, अगर माँ काली एक बार आनंदित हो जाए तो क्या तुम्हारा शनि का महादशा और क्या तुम्हारा शनि का ढैया फुक उड़ जाएगा। और आखिरी बिंदु बताता हूं, प्यारे मकरू, बिना माँ काली के निकल जाना चाहते हो तो भूल जाओ। और ये जो हाउस है ना, यहां पर लिख दिया नृसिंह और काली। मकरू को एनर्जी कहीं से मिलता है तो केवल और केवल माँ काली से ही मिल सकता है, और कोई दूसरा एनर्जी यहां मकरू को बचा नहीं सकता एट एनी कॉस्ट। बहुत रिसर्च कर लिया हूं, बहुत सारे मकरुओं को लेके देखा हूं। मेरे जो आज के डेट में एस्ट्रोलॉजी गुरु हैं, और 1980-81 में जो मेरा दादा गुरु हुए, दे बिलोंग्स टू मकरू। एंड मैं देखा हूं कि या तो माँ दुर्गा की एनर्जी को लेते हैं या तो माँ काली का एनर्जी को लेते हैं, और बुढ़ो दोनों तांडव वाले हैं, और काली माँ तांडव करने वाली है, और काली में जो आनंद है शायद किसी और में है नहीं है। तो कल का दिन, सॉरी, माँ काली की पूजा का दिन, नाचो गाओ बजाओ रे, माँ खुश होती है। माँ कब खुश होती है? जब बच्चे खुश होते हैं। आप खुश हो गए, माँ खुश हो जाएगी। गीता में वेदहम साम वेदास्मि, और सामवेद में क्या है? गायन, नृत्यन और वाद्यन। नहीं गाओगे, नहीं बजाओगे, नहीं नाचोगे। और मकरू का देखना, दिमाग के सूक्ष्माति सूक्ष्म कोण में कहीं ना कहीं नाचने का प्रवृत्ति रहता है, गाने का प्रवृत्ति रहता है, बजाने का प्रवृत्ति रहता है। और हद है ये मकरू धनिष्ठा वालों का। शायद ही ऐसा मकरू धनिष्ठा देखा हूं जिसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, बजाए नहीं बजाए, कहीं इंस्ट्रूमेंट बजे और दौड़ के नहीं जाए, या उस तरफ उसका कान ना जाए। जिंदगी चंद दिन का है, सबको स्मशान घाट जाना है, और यहाँ सीरियस जिंदगी माँ पसंद नहीं करती। बच्चा बन जाओ, नाचो गाओ बजाओ, मस्ती करो, खुश हो जाओ, माँ खुश हो जाएगी, शनि बाबा खुश हो जाएंगे। और काली एक एनर्जी जो तांडव करती है, कभी काली तांडव पढ़ के सुनाऊंगा, मौका मिले तो। काली तांडव मेरा जो साधनात्मक स्तोत्र है, मैं नहीं पढ़ता कहीं पर, कभी गलती से नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा अगर गुरु आज्ञा मिले तो काली तांडव को समझ में आएगा कि माँ कैसे नाचती है।
एक एक लाइन क्या है उसमें। तो चलिए, बहुत सारा माँ काली के तत्व हैं, बहुत सारा। और आज एक यहाँ डिक्लेरेशन कर रहा हूं, अगर कोई मकरू काली भक्त हैं, या तो यहाँ आ जाओ स्पेशल काली साधना के लिए, रिसर्च के लिए, या फिर आपके उधर अगर काली माँ का मंदिर है और कुछ लोग सही डिटेल माँ को समझना चाहते हैं टेक्निकली, ज्यादा नहीं, 3 दिन काफी है, मैं कंप्रेस करके समझा दूंगा। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है, उसको दूर करना बड़ा जरूरी है। मुख्यतः काली किलक, काली कवच, काली अर्गला, काली सहस्राक्षरी, काली शताष्टक, काली सहस्रनाम, काली पाटला, काली क्षमापन स्तोत्र। काली क्षमापन स्तोत्र सुनना यार, आय हाय हाय हाय, आनंद आ जाता है, बहुत मजा आता है। ऐसे जो काली तांडव, काली के ऐसे ज्यादा नहीं होने से भी 21 स्तोत्र उसका माँ काली के सबसे स्टॉप है, जिसके अंदर सारा साधनाएं बताए, वाम साधनाएं, दक्षिण साधनाएं और काली का महापुराण। मेरे पूजा रूम में है, नहीं तो लाके दिखा देता, बहुत सुंदर पुस्तक है काली का महापुराण। इस काम के लिए मैं, आप लोग कहीं भी बुलाओ, जाने के लिए मैं तैयार हूं। मां के, आप सभी के मन में जो काली के लिए भय पड़ा हुआ है और काली से दूर भाग रहे हो, जहां पर सब कुछ छुपा है, सब देने वाली, जहां पर मोक्ष मुक्ति पड़ा हुआ है, आनंद पड़ा हुआ है, उसी को सब कोई डरते हैं। क्या करें, दुर्भाग्य है ये। चलिए, और जागे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, आशा करता हूं सब कोई करेंगे। काली माँ का सही पूजा क्या है, ये भी कथा में आता है, बहुत लंबा हो जाएगा, एक लाइन। गौ माता का पूजा ही काली पूजा है। ये मुझे नहीं पता था, एक क्रिश्चियन आदिवासी महिला समझाई थी, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर में गोरक्षा के काम में ऐसे ही किसी जगह में गया था, और चप्पल भी नहीं, खड़ाऊ पहन के गौशाला में घुस गया, बस उनका जहां गाय रखती हैं। जो गाली बक्की मेरे को, बामहन बोइन हिस का जाइन हिस तो हैं, हमरे मिसान मन क्रिश्चियन, हमरे मिसान मन है कि हमरे चप्पल नहीं लगेला तो ही पीन कुन भीतरे ढुकत इस नहीं जाइन इस काली ही के कारी। होश आ गया, और उस दिन से रिसर्च किया, ढूंढा, बड़े शास्त्रों को खंगाले, बड़े गुरुओं के पास गए, उत्तर मिला एक ही कि यस, अगर साक्षात कोई काली है तो गौ है। और कभी सर्वदेवमयी गौ माता का चित्र देखोगे तो ये जो सर्वदेवमयी गौ माता है, तो यहाँ पर आपको शिव काली मिलेंगे। मस्तके शिव काली च, कंठे केतु स्थिते, मुख मध्य राहु स्थित, गोमये बसते लक्ष्मी। यहाँ पर देखो, लक्ष्मी है गोबर में, दिखाई दे रहा होगा शायद। गोमये बसते लक्ष्मी, गोमूत्रश्च गंगा, गोमूत्र में गंगा है। सिंह मध्य महा का ऐसे, और दक्षिण पादे नारदम च। हर जगह में कौन कौन है, सनक आनंद, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ कहाँ बैठे हैं, इसमें सारा डिटेल दिया गया है सर्वदेवमयी गौ माता में। और तो वह है माँ काली, और हमारे धर्म का आधार गौ, गंगा, गीता, गायत्री यहाँ पर दिखाया गया है। ये किताब चाहते हैं तो आप लोग कुरियर कर देना, दक्षिणा चाहिए, कोई इसका फीस नहीं है, मात्र 1000 पीस बचा हुआ है। 5 किताब का सेट आपको मिल जाएगा, इन सारे विषय को जान सकते हो। ये गोरक्षा के हेतु ही बनाया गया था, मर्जी आपका, फोर्स किसी को नहीं। तो आप, फिर से कहूंगा, 7.5 की चपेट से बचना चाहते हो, बड़े बड़े विपद से बचना चाहते हो, तो माँ काली का जरूर करें, जितना जानते हो उतना करो। कोई नियम निष्ठा बाद में रखो,
भक्ति भक्ति और भक्ति। धन्यवाद। नमस्कार।